टॉनिक। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। चिदंबरम का काफिला राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुका है। इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आप न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए देख पा रहे हैं, जहां पर उनका काफिला आगे की जानिब गामजन है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुका है। पी चिदंबरम का काफिला इस वक्त सीधे तौर पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। INX मीडिया के इस मामले में पी चिदंबरम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने के बाद जब वो अंदर दाखिल होंगे, जिसके बाद उनकी तरफ से क्या कुछ तर्क रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और CBI कितने दिन की रिमांड मांगती है, ये भी काफ़ी अहम बात है। अब देखना ये होगा। कहा यह जा रहा है कि 14 दिनों की 2 हफ्ते की रिमांड CBI मांग सकती है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं पी चिदंबरम। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया कि मुलाजमीन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें राउज एवेन्यू कोर्ट से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पी चिदंबरम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और अंदर दाखिल होने के बाद देखना होगा कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होगी, पेश किया जाएगा अदालत में, तब वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं और CBI इस हवाले से क्या कुछ डिमांड करती है, मुतालबा करती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि CBI 14 दिनों की रिमांड मांग सकती है पी चिदंबरम के हवाले से। तो इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के अहाते से, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पी चिदंबरम पहुंच चुके हैं। अदालत में पेशी पहुंचने के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अगर मीडिया नुमाइंदों की बात करें तो उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। कोर्ट के अहाते में गेट के बाहर ही रखा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट पी चिदंबरम पहुंच चुके हैं। INX मीडिया लिमिटेड कंपनी केस के मामले में CBI लेकर पहुंची है पी चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट और अब से कुछ ही देर में दलीलें रखनी भी शुरू हो जाएंगी। अब देखना यह होगा कि CBI क्या कुछ कहती हुई कोर्ट के सामने नजर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी दस्ता वहां पर तैनात है। CBI अदालत से 14 दिनों की रिमांड मांग सकती है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंदर जाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट पी चिदंबरम पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि INX मीडिया केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद CBI की गिरफ्तारी के बाद काफ़ी कई घंटे तक पूछताछ CBI दफ्तर में पी चिदंबरम से चली और उसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पी चिदंबरम को ले जाया गया है। अब पेशी होगी और इस पेशी में अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं, तो वहीं CBI अपना पक्ष क्या रखती है और साथ ही साथ देखना होगा कि CBI कितने दिनों का रिमांड मांगती है पी चिदंबरम के केस के हवाले से। लेकिन कोर्ट में आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी, कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम की अहलिया मौजूद हैं। साथ ही साथ सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी कोर्ट में मौजूद हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, ये बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? अगर राउज एवेन्यू कोर्ट के इर्द गिर्द आप मौजूद हैं तो वहां पर हलचल हम देख पा रहे हैं काफी तेज हो गई है। सिक्योरिटी दस्ता भी तैनात है और जो काफिला है और चिदंबरम खुद पहुंच चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट। निश्चित तौर पर देखिए, राउज एवेन्यू के कोर्ट के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और इसकी जो जिस तरह से यहाँ पर पी चिदंबरम पहुंचे और CBI की टीम पहुंची, पूरी जो टीम पहुंची, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई। और राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ तक कि जिस कोर्ट रूम में अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि अंदर में फिलहाल वहां पे इतने लोग पहुंच चुके हैं क्योंकि बहुत सारे तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट रूम में जगह भी नहीं थी वहां पे खड़े होने की, तो अब इस कोर्ट रूम के अंदर में सिर्फ CBI के लोग रहेंगे और उस कोर्ट से उस मामले से जुड़े जो भी अधिकारी होंगे वो होंगे। मीडिया भी अंदर अब नहीं जा सकती है क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर में जिस तरह से वहां पे काफी भीड़ है, काफी लोगों की संख्या पहुंच चुकी है, तो अब देखना वो लाजमी होगा। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद जब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी, इस मामले में जब पूछताछ इस मामले में जब कोर्ट के मामले सुनवाई होगी, तो अब वो देखना लाजमी होगा कि किस तरह से CBI आज मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कोर्ट के अंदर में बकायदा वो होगा, वो देखना काफी लाजमी होगा। और इस मामले में हालांकि कांग्रेस की तरफ से, पी चिदंबरम की तरफ से काफी जो वरिष्ठ वकीलों की जो फौज है वो भी वहां पे पहुंची हुई है। कपिल से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं, विवेक तनखा है,
कपिल सिब्बल है, वो तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं वो पहुंचे हुए हैं और वो अब थोड़ी देर में अब दलील देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और उस मामले में उसके बाद सीबीआई की तरफ से भी जो बाकायदा काफी मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, उन तमाम दस्तावेज, तमाम सबूतों के बारे में जिक्र किया जाएगा जो सीबीआई ने आज तक इकट्ठा किया है। और इसके साथ ही जो पूछताछ की प्रक्रिया में पी चिदम्बरम से जो भी सवाल जवाब अभी तक मिले हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और किस तरह से पी चिदम्बरम अब तक सीबीआई को बहुत सारी जो जांच प्रक्रिया में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जो पूछताछ की प्रक्रिया में मदद नहीं कर रहे थे, तो उन तमाम मसलों पे भी बकायदा जवाब तब दिया जाएगा। और एक तरह से कहा जा सकता है कि आईएनएक्स मीडिया मामले से जो पूरा डील मामला है, तो किस तरह से डील हुआ, किस तरह से पी चिदम्बरम की भूमिका है, किस तरह से पी चिदम्बरम का नाम सामने आया, तो उसको सामने में रखा जाएगा। और निश्चित तौर पे इस मामले में शुरुआती तौर पे 14 दिनों का रिमांड मांगा जाएगा और इस मामले में वो देखना लाजमी होगा कि कितना दिन का रिमांड मिलता है। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर 4 से 5 दिन का भी रिमांड मिलता है तो उसके बाद फिर से उसको बाद में इस पूछताछ के बाद फिर से कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो उसके बाद और मजबूती से इस मामले को सीबीआई अपना पक्ष रख सकती है। जी। शंकर आनंद, कहा यह जा रहा है कि आईएनएक्स मीडिया मामला जिसमें गिरफ्तारी के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है, ये तो बस शुरुआत बस है, यानी इसके आगे कई और मामले हैं। कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ा मामला एयर इंडिया के ताल्लुक से भी है, इंडियन एयरलाइंस की तरफ एयरसेल मैक्सिस डील में भी कुछ हेरा फेरी हुई थी। तो अब ये समझा जाए कि जो राह है वो आसान नहीं बल्कि मुश्किल बढ़ाती हुई नजर आएगी पी चिदम्बरम के लिए। निश्चित तौर पर देखिए सना, ये मामला अब तो मामला एक शुरुआत हुई है और आगे आने वाले दिनों में कई मामले खुलने वाले हैं और पी चिदम्बरम की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। सिर्फ पी चिदम्बरम नहीं बल्कि मुश्किलें कांग्रेस की भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो हैं आज वो जांच एजेंसी का सामना कर रहे हैं। चाहे बात करें वीरभद्र सिंह की बात करें, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बात करें, पी चिदम्बरम की बात करें, या और भी कई ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ अभी भी सीबीआई के कई मामले चल रहे हैं। अगर एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया में प्रफुल्ल पटेल फंसे हुए हैं जो यूपीए के समय में सहयोगी पार्टी थी। तो कई ऐसे मामले हैं। अब निश्चित तौर पे जब मामला निकला है तो ये मामला काफी दूर तक जाने वाला है। ये मामला ऐसे ही शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि जांच एजेंसी अब धीरे धीरे अपने उन तमाम पक्ष को लेकर सामने आएगी जो अब तक वो मामले दबे पड़े थे और अब तक जब शिकंजे में नहीं आ पा रहे थे पी चिदम्बरम, और एक बार जब शिकंजा जब कसता है सीबीआई का तो निश्चित तौर पे ये मामला और काफी लंबा खिंचता चला जाएगा। और इस मामले के साथ साथ सिर्फ आईएनएक्स मीडिया नहीं बल्कि और दूसरे मामले भी अब खुलते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात सुना, जब ये मामला अब ईडी के पास आएगा, जब ईडी इस मामले में जब आगे रिमांड की अप्लाई करेगी और उसके बाद वो लेगी, तो ईडी से छूटना बहुत मुश्किल बड़ी बात होगी, क्योंकि ईडी इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत से मामला दर्ज जो कर चुकी है। और पीएमएलए एक्ट के तहत जब इस मामले में जब उसे कस्टडी लिया जाएगा तो उसे जमानत लेना बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि ये पीएमएलए एक्ट की अगर बात करें तो इस पीएमएलए एक्ट को भी उसकी पॉलिसी जो बनी थी पी चिदम्बरम के समय ही बनी थी, बहुत कड़ा कानून माना जाता है और ये नॉन अवेलेबल होता है, इसमें जमानत बहुत मुश्किल से मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर सीबीआई से भी आप छूटते हैं तो फिर ईडी के चक्कर में फंसेंगे और ये मामला काफी दिनों तक चलने वाला है। और इतना तो स्पष्ट है कि पी चिदम्बरम फिलहाल उनको अभी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है और आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जाहिर सी बात है, तो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद पी चिदम्बरम सीबीआई लेकर पहुंची है अदालत में। राउज एवेन्यू कोर्ट में पी चिदम्बरम इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं और साथ ही साथ लीगल टीम की, अगर लीगल सेल की बात करेंगे कांग्रेस की, तो वो पहले से ही राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है। और अगर बात सीबीआई की करें तो सीबीआई की जानिब से एसजी तुषार मेहता आज पैरवी करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि सीबीआई पी चिदम्बरम के हवाले से कितनी दिन की तहवील मांगती है, अपील करती है। महाराष्ट्र नव निर्माण से